दोस्तों, बिहार एसओ नई भर्ती 2025 आ गई है। जिस पोस्ट का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जहां आपको मिलने वाली है 80,000 रुपए की शानदार सैलरी। मस्त बाबू वाला जॉब है ये। यहाँ जो आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। यहाँ हम लोग आगे देखेंगे फुल डिटेल्स, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फीस और डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने की जरूरत है एग्जाम से पहले, वो सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो बीपीएससी का वेबसाइट है, यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट नंबर आया है, डेट देखिए 21 मई 2025 का है। इम्पोर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर 37/2025 है। यहाँ पर एक्चुअली आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 21 मई 2025 में दो नोटिफिकेशन आया है, दो वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर एक बार और एडवर्टीजमेंट नंबर 36/2025, यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर अंडर माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लोग इस पोस्ट के लिए वैकेंसी देखेंगे, क्या डिटेल है, क्या क्या वैकेंसी आई है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहां से। उसके बाद हम लोग इस पोस्ट के लिए भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है? 29 मई 2025 से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 23 जून 2025। मतलब आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है। यहाँ पर आप लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं? 29 मई से। और लास्ट डेट कब है? 23 जून 2025। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जो फी लगने वाला, आपका फी कितना लगेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, परीक्षा शुल्क की बात करें तो शुल्क के बारे में बताया गया। सामान्य विद्यार्थियों के लिए 600 रुपए लगने वाले हैं। मतलब जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 600 रुपए लगेंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए, 150 रुपए लगने वाले हैं। और बिहार राज्य का स्थायी निवासी, आरक्षित, अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए लगने वाले। मतलब 600 रुपए किसके लिए लगेंगे? जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं और ओबीसी के कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 600 रुपए पे करना होगा इस पोस्ट के लिए। और जितने भी SC ST कैटेगरी के लोग हैं और जितनी भी महिला उम्मीदवार है, उनके लिए 150 रुपए फी लगेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपए लगने वाले हैं। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए आपका एग्जामिनेशन फी लगने वाला है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न और बाकी जो डिटेल है उसके बारे में। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अंकित नहीं किया गया है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अंकित नहीं करेंगे तो बायोमेट्रिक फी के रूप में आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा आपको वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं जो एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम सिलेबस है वो क्या है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर जो कैटेगरी है उसका कोड दिया गया। देखिए, जैसे यूआर के लिए 01 है, एससी के लिए 02 है, एसटी के लिए 03 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 04 है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 05 है, महिला वर्ग, जितने भी पिछड़े वर्ग के महिला वर्ग है उनके लिए 06 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 07 है। ठीक है। अगर आप लोग फॉर्म भरोगे तो उस हिसाब से आप लोग कोटि कोड आप लोग वहां पर आपको अंकित करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं जो एग्जाम पैटर्न है उसका सिलेबस है क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। तो प्री एग्जाम का पैटर्न क्या है वहां पर एक बार देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्री एग्जाम के बारे में बताया गया। चयन प्रक्रिया क्या होगा? आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। यहाँ पर उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। पहला क्या? सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। सामान्य विज्ञान और गणित में आपको 50 अंक मिलेंगे। मतलब सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे। मानसिक क्षमता ज्ञान आपको 50 क्वेश्चन। मतलब देखिए, यहाँ पे अगर जीके की बात करें, जीके का आपका 50 क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो वहां आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ की बात करें तो मैथ में भी आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, वहां आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपको देखिए, ये रीजनिंग का हो गया और यहाँ मैथ का हो गया। मतलब 75 क्वेश्चन आपको एक्यूरेसी के साथ करके जाना है। उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी है। साइंस हो गया 25 और जीके हो गया 50। इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए,
परीक्षा की अवधि, परीक्षा कितने घंटे की होगी? 2 घंटा 15 मिनट की होगी परीक्षा। आपका परीक्षा होने वाला है। सभी सभी प्रश्न एमसीक्यू एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब आपका एमसीक्यू टाइप में एग्जाम होने वाला है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और देखिए प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको बुक ले जाने के लिए छूट दी जाएगी। यहाँ पर देखिए अच्छे से लिखा हुआ है, प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक भी ले जा सकते हैं। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए, एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसीबी और आईसीएसई के अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ठीक है, मतलब आपको एनसीईआरटी, बीएसीबी और आईसीएसई के बुक ही आपको लेकर जाना होगा। ऐसा नहीं आप लोग लूसेंट उठा के लेकर चल गए। किसी भी विषय में संबंधित गाइड, किसी भी पुस्तक की फोटोकॉपी या हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो सिलेबस होने वाला। सिलेबस क्या है यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलेबस के बारे में बताया गया। खंड क में सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन का है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, ठीक है, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन के घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए समसामयिक विषय, इसमें क्या वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है दूसरा भारत और उसके पड़ोसी देश। यहाँ पे देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास मतलब हिस्ट्री, भारत का इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। मेनली इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना एवं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान एवं गणित। यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन थे आपको अभी बताया था मैं, यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे? सामान्य विज्ञान गणित से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे और गणित के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर मतलब 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान में पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव अभिन्न मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, अनुपात समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत, एवरेज, ब्याज, लाभ एंड हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर रीजनिंग से आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्री की बात कर रहे हैं, जिसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक, सादृश्य हो गया, समानता एवं भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद हो गया, अवलोकन हो गया, अंकगणितीय तर्क शक्ति हो गया, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। मतलब इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल सिलेबस आपको नेक्स्ट क्लास में लाने वाला हूं। तो आप लोग जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो प्री हो गया, मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेंस के सिलेबस के बारे में बताया गया। मेंस का सिलेबस क्या है? प्रश्न पत्र, पहला जो पेपर होगा आपका समान हिंदी का होगा। पहला प्रश्न पत्र जो होने वाला आपका हिंदी का होगा। वहां पर हिंदी से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हिंदी विषय में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। आपको अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 30% मतलब 30 मार्क्स आपको सही करके आना है, तभी आपका जो सेकेंड पेपर है प्रश्न पत्र 2 वहां पर आपका चेकिंग होगा, इवेल्युएशन होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 की संख्या में भाषा का माध्यम हिंदी होगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न की प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी का जो एग्जाम होगा आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र 2 क्या है? समान ज्ञान। यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू मतलब आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर नहीं होने वाला, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पत्र 2 सामान्य विज्ञान में विषय और प्रश्नों की संख्या न्यूनतम होगी। यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन में आपका 50 क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित का 50 क्वेश्चन होगा और मानसिक क्षमता ज्ञान का भी 50 क्वेश्चन होगा। मतलब जो प्री का सिलेबस है प्रॉपर वो मेंस का भी सिलेबस है। मतलब आपको जो तैयारी करना है वो मेंस लेवल पे करना है। मतलब किस लेवल पे करना है? मेंस लेवल पे करना है। यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन में आपको मतलब
जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन होगा। यहाँ पर अगर मैथ और साइंस की बात करें, साइंस का आपका 25 क्वेश्चन, मैथ का आपको 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का आपका 50 क्वेश्चन। सिलेबस भी आपका जो मेंस का है वो सेम रहने वाला है। एक बार आप लोग देख लीजिए। हिंदी के सिलेबस में आपको बता देता हूँ, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में देखिए, सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे, मतलब 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको मेनली ग्रामर, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं निसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द हो गया। हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित हिंदी भाषा के व्याकरण एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे। मतलब आपको हिंदी का बहुत ही सिलेबस इजी है और मार्क्स भी आपको कम ही लाना है। मतलब एक केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, लाइक 30% मार्क्स लेकर आ गए तो आपका जो सेकंड पेपर है उसका ही जांच होगा, अदरवाइज आपका सेकंड पेपर का जांच नहीं होने वाला है। ठीक है, ये देखिए जो हमारा सिलेबस है मेंस लेवल का सेम रहने वाला है जो प्री का सिलेबस था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। जो सैलरी है, सैलरी आपको कितने मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन स्तर आपका 7 है, मतलब आपका जो बेसिक सैलरी है 44,900 से 1,42,400 आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको टीए, डीए, चारे ये सब मिला के आपको जो सैलरी मिलने वाला है वो 75,000 से लेके 80,000 के आसपास मिलने वाला है। इसलिए इसे तो बोलते हैं मस्त बाबू वाला जॉब। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक डिग्री आवेदन प्राप्ति तो निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक के स्नातक का डिग्री धारक होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, अगर आप कुछ भी ग्रेजुएशन डिग्री आप लोग लिए हुए हैं तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना मेरे ख्याल से आप लोगों को उम्र सीमा में कोई इशू नहीं होगा। 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त 2025 से आपका न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम आपको 37 वर्ष का होना चाहिए। और जो छूट प्रदान की गई है ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और जितनी भी अनारक्षित महिलाएं उनके लिए 40 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है। और जितने भी सेवानिवृत्ति की आयु जो है, वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए उम्र सीमा हो गया, वेतनमान हो गया। चलिए अब हम लोग आगे पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि कितने पोस्ट के पर वैकेंसी निकली है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पोस्ट कितना है। अनारक्षित वर्ग के लिए 16 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। अगर इसमें पोस्ट कम है तो आप लोग जनरल से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जनरल में आपका पोस्ट अच्छा है। पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। मतलब टोटल पोस्ट की बात करें तो 41 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये थी पूरी वैकेंसी की डिटेल जो इस बार आई है एसओ की, जो बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो दोस्तों इस बार कंपटीशन तगड़ा होगा, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं जल्द इसकी स्ट्रैटेजी, सिलेबस एनालिसिस और बेस्ट बुक की वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन CGL 4 की एसओ की तैयारी कर रहे हैं और उसकी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।